डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर किए और उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया कि ये सेकंड ट्रस्ट डीड के पेपर्स और इनसे साबित होता है कि मैं ट्रस्टी हूं, ओनर नहीं हूं। अच्छा, अब इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं, क्योंकि हम यूके में इस वक्त हैं, कि ये पेपर्स जिस कंपनी ने वेरीफाई किए और जिस कंपनी से सॉलिसिटर्स की खिदमात हासिल की गई उसका नाम है फ्रीमन बॉक्स कंपनी, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यूके में वो 02672782 है। और इस कंपनी का ओवरव्यू चेक किया जाए तो ये 18 दिसंबर 1991 को रजिस्टर हुई। और अगर आप ट्रस्ट डीड के पेपर्स पे नजर डालें जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे, तो उस पर फ्रीमैन की मोहर और 4 फरवरी 2006 की तारीख लिखी हुई है। 4 फरवरी 2006 की तारीख लिखी हुई है। लेकिन इस कंपनी की फाइलिंग हिस्ट्री को अगर आप चेक करें तो नवंबर 1992 से इस कंपनी को डॉर्मेंट यानी खत्म डिक्लेयर कर दिया गया था, और 1992 से उसके बाद ये इतना अरसा डॉर्मेंट ही रही। और हैरत की बात यह है कि जब इस कंपनी के लिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मजीद मैं तहकीकात कर रहा हूँ, जब इस कंपनी को जो 25 साल से बंद पड़ी है, इसको किसी क्लाइंट ने नहीं हायर किया, ना इसने किसी क्लाइंट को लिया, और इसने अपने टैक्स रिटर्न्स डॉर्मेंट अकाउंट के जमा करवाए कि यानी उस कंपनी में कोई कारोबार नहीं है और किसी क्लाइंट को डील नहीं कर रहे। वो कंपनी मरियम नवाज और हुसैन नवाज को एकदम से सरसनी खेज तौर पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। और जो पेपर्स मरियम नवाज ने शेयर किए वो 2006 में साइन हुए और वेरीफाई किए गए, जबकि इस टाइम में ये कंपनी डॉर्मेंट थी और वो काम ही नहीं कर रही थी। और अब ये हम आपको इस कंपनी के 2006 के रिटर्न्स भी मैं दिखा देता हूँ। टैक्स रिटर्न में पहले भी बैलेंस जो है वो 3 पाउंड था और 2006 के बाद भी उसमें 3 पाउंड रहे। अब सवाल ये है कि अगर 2006 में इस कंपनी ने मरियम नवाज और हुसैन नवाज को अपनी सर्विसेज दी, जो उसके एवज जो फीस ली वो क्यों उस अकाउंट में नहीं दी गई? और ये काम उन्होंने अल्लाह वास्ते किया, खैरात में किया, ज़कात में किया। दरअसल यूके में लोग ऐसी कंपनीज बना लेते हैं और पुरानी ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। और अब पैनमा जब अपने अरूज पर है और शरीफ खानदान इतने सालों की सियासत और इज्जत दाव पर लगी हुई है, तो 30 मई 2017 को इस कंपनी को खत्म भी कर दिया गया ताकि कोई वेरिफिकेशन के लिए आए तो वो इस कंपनी को ट्रेस भी ना कर सके। अब दूसरा आपको मैं केस बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। JPCA ये एड्रेस है एक स्टोर, यानी 20 जुलाई 2017 को शरीफ खानदान की जानिब से JPCA के दस्तावेजात जमा कराए गए कि इस कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके मुताबिक हुसैन नवाज नेल्सन और नेस्पॉल के बेनिफिशियरी ओनर हैं और मरियम नवाज जो हैं वो ट्रस्टी हैं। और इस कंपनी का एड्रेस में जो लेटर दिया गया एड्रेस में वो था ग्राउंड फ्लोर 51 ट्वीडी रोड, ब्रॉमले BR1 3NH। अगर आप लंदन के रहायशी और आप इस एड्रेस पे जाते हैं तो इस एड्रेस पर ब्राउन सॉलिसिटर्स का ऑफिस है और डिलन लॉ का ऑफिस है, यानी इस एड्रेस पे कंपनी नामी JPCA का वजूद ही नहीं है और ये जाली दिया गया है। और जब आप JPCA की कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो 14 अप्रैल 2016 को एड्रेस जो है वो 15A सिटी बिजनेस सेंटर लोअर रोड लंदन SE16 2XB से तब्दील कर ग्राउंड फ्लोर 51 ट्वीडी रोड ब्रॉमले दिया गया। और एक ही दिन बाद जब वहां पे हम लोग पहुंचे थे और हम चेकिंग कर रहे थे तो एक ही दिन के बाद उसका एड्रेस चेंज हो गया। और अब आप अगर उस पर देखते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, उनका नया एड्रेस है 15A सिटी बिजनेस सेंटर लोअर रोड लंदन SE16 2XB, और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों बाद में एक बार सिर्फ यानी एड्रेस बदले गए। उसके बाद यह है कि एड्रेस लेटर पे लिखा गया कि जो असल में लेटर किसी ब्राउन सोलिसिटर्स का दफ्तर का बनता है जहां JPCA कंपनी का वजूद ही नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन कागजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए उसी दिन 20 जुलाई 2017 को दोबारा तब्दील करके उनको ट्वीडी रोड का एड्रेस दे दिया गया। वहां से चेंज करके 24 पाइन हाउस लंदन का एड्रेस दे दिया गया। और मुझे पता चला ये भी एक काउंसिल का फ्लैट है, ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है।
अब आप मजे के इस एड्रेस पे जाएं तो पाइन स्ट्रीट पर रिहायशी फ्लैट्स हैं और ये कंपनी जहां काम करती है उसका एड्रेस कोई जानता नहीं है, सब कुछ हवा में है। बाकी तो रोशनी भट्टी साहब भी डाल सकते हैं।